तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। अब देखिए प्रश्न हमारे 4.2 है और प्रश्न हमारा तीसरा है। ठीक है, प्रश्न कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके, ठीक है, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, हमें बताना है वे संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 दे दिया है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा रफ कार्य करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। पहले आप हल लिखिए, हल। तो यहाँ पर देखिए आपको ये रफ कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यानी दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या, ठीक है, मैं शॉर्ट में पास से पहली कर देता हूँ और देखिए दूसरी कर देता हूँ। ठीक है, पूरा नहीं लिखता हूँ। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तो बराबर कितना दे दिया है, योग यानी इनका जोड़, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़ना। तो 27 दे दिया है। ठीक है, 27 दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आप मान लेंगे x है। क्या है, माना पहली संख्या x। ठीक है, अब देखिए इनके प्रश्न क्या था, जिनका योग 27 हो, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या इनका यानी कि जोड़ना, यानी कि योग कितना कहा, इनका योग है ना कितना है, दोनों संख्याओं का 27 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माना पहली संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, x। तो यहाँ पर आप देखिए पहली संख्या की जगह x रख दीजिए और प्लस की जगह प्लस और दूसरी संख्या की जगह दूसरी। तो बराबर देखिए 27 है, 27। अब क्या करेंगे, x को भेजेंगे उस तरफ। तो हमारा दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी आपको, तो मिल जाएगी 27। उस तरफ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स, हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल चुकी है। पहली संख्या हमने एक्स मान ली और दूसरी संख्या हमें 27 माइनस एक्स मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आगे क्या कहता है, और जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, जो हमारा प्रश्न क्या था उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जिनका योग यानी 27 है और गुणनफल कितना है, तो हमें पहली संख्या x मिल गई है। तो यहाँ पर पहली संख्या रखेंगे। ठीक है, तो गुणनफल हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या कितना, 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पहले लिख लिया आप, तो यहाँ पर लिख दीजिए, आपने दूसरी संख्या लिखी नहीं मैंने। ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, तब दूसरी संख्या बराबर, तो 27 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए है। अब देखिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182, तो हम गुणनफल करेंगे, गुणनफल के लिए ब्रैकेट लगा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 27 माइनस एक्स। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, परंतु मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर कितना है हमारा गुणनफल, इन दोनों का गुणा कितना है, तो 182 है। तो 182। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका गुणा करेंगे एक्स का 27 में, तो 27 एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर में माइनस प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ले आएंगे इस तरफ, तो माइनस 182 बराबर में बचेगा 0। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छे ढंग से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो इसको लिखेंगे इस तरफ, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का है, तो प्लस का 27 एक्स और माइनस 182 बराबर में हमारा 0 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, तो 27 एक्स और माइनस माइनस प्लस 182 बराबर में हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस है, इसको पहुँचाएंगे बटा में 0 की। यदि हम माइनस से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमेशा 0। दुनिया की कोई सी संख्या किसी चीज़ से 0 में भाग दे तो हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको एक राउंड मारेंगे क्योंकि बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। ठीक है, अब देखिए हम समीकरण, हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करते हैं हम इसमें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है।
तो 182 कम 182, तो हमें ऐसा यानी कि जोड़ का चिन्ह है प्लस का, तो जोड़ने पर 182 आ जाए, ठीक है, और यानी कि जोड़ने पर हमारा 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। तो हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें ऐसी संख्या मिलेंगी आपको 14 और 13, ठीक है। यदि हम 14 और 13 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो चिन्ह है ना उसको लिखो पहले, और बड़ी संख्या कितनी है हमारी 14 और 13 है ना, तो 14 और 13 दो संख्याएं हैं, तो हम बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे 14, ठीक है, और एक्स लेंगे साथ में, ठीक है, हमने माइनस में लगा दिया, और यानी कि जोड़ने पर तो माइनस का 14 और माइनस का 14 13, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का हमारा 27 आ जाएगा, और एक्स है तो एक्स लो साथ में, प्लस है तो प्लस 182, यहाँ पर आपको बराबर 0 ले लेना आ रहा है ना, ठीक है। तो हमें 13 और 14 मिल गई हैं संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आप देखिए अभी एक्स स्क्वायर क्यों लिखते हैं हम, अभी तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ये रहा यानी कि 4 स्टेप हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ये रहा, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम। अब देखिए इसके पास एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है इसके पास, ठीक है, यदि हम एक्स का गुणा एक्स में करते हैं तो 2x हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक एक्स यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर निकाल लीजिए, तो एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक ले लिया एक्स से एक्स को भाग देंगे एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा, तो एक्स माइनस हमने एक्स से एक्स को भाग दिया एक्स कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, तो 14 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स नहीं है परंतु 13 है, 13 का भाग हमारा कितने में जाता है, तो 13 का भाग हमारा जाता है 182 में, ठीक है, तो 182 में हमारा 13 का भाग जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाओ, तो यहाँ पर 13 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या कितना बचा हमारा, तो यहाँ पर बचा हमारा आपका, तो यहाँ बचा आपका एक्स बचा, ठीक है, एक्स। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और 13 का भाग हम यानी 13 से हम भाग देंगे 182 को, तो हमारा 14 बार में जाएगा, ठीक है, तो 14 आएगा हमारा बराबर में 0, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा ये आ चुका है, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट समान है तो हमारा प्रश्न सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक जगह लिखेंगे इसको -14 और इसको अंदर लिखेंगे x - 13 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों के बराबर 0 ले लेना है, तो x - 14, ठीक है, और यहाँ पर या बराबर में 0 तो लिया ही नहीं, तो x - 13 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे माइनस का तो प्लस को हो जाएगा 0 यानी कि बराबर के उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर ये उस तरफ जाएगा तो प्लस यानी कि प्लस हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस होता है, ठीक है, इसके आगे प्लस है कुछ नहीं है तो। और यहाँ पर देखिए या x बराबर ये भी उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 13। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या मिला है, 13 और 14 है, x के मान 2 मिले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यदि यहाँ पर देखिए पहली संख्या है ना, तो यहाँ पर पहली संख्या हमने पहली संख्या x मानी थी ना, तो x का मान यहाँ पर 14 और 13 आया है, 2 आए हैं, ठीक है, पहली संख्या 14 है वो। तब दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमने क्या माना था, दूसरी संख्या क्या थी हमारी, तो 27 - x था ना। तब देखिए तब दूसरी संख्या क्या हुई हमारी, तो 27 - x था ना, तो हमारा था 27 - x, दूसरी संख्या ये थी। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे 14, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 27 - x का मान हमने पहली संख्या लिए तो 14 मानी ना, तो 14, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बराबर में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 27 में 14 जाएगा तो 13 मिलेगा, ठीक है। तो हमें 13 मिल गया। यदि देखिए यदि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या हो हमारी, यदि पहली संख्या क्या हो हमारी 13 हो, यदि हम पहली संख्या 13 लेते हैं, तो हमारा देखिए दूसरी संख्या ये वाला फॉर्मूला है ना, 27 - x है ना, तो यहाँ पर देखिए तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 27 - x का मान हम
हमने 13 माने पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या हमने x मानी थी उसमें प्रश्न में पहले माना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब 13 रख दिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 रखेंगे x की जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको बराबर में तो 14 आएगा, ठीक है। 27 में 13 जाएगा तो हमारा 14 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हमें वो संख्या कौन कौन सी मिल चुकी हैं, तो हम यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने 14 रखा तो 13 आ गया, तो 13 और 14, और यहाँ पर भी 13 और 14। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः वे संख्याएं क्या होंगी हमारी, 13 और 14 होंगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होता है। तो दिखेंगे अगला क्वेश्चन फटाफट।